लेकिन अभी चैम्बर के तो बहुत सारे जो सदस्य हैं या चीज़ें हैं वो तो ये मान के चल रहे हैं कि अमर परवानी जी तो अमर है। देखिए, अमर परवानी जी का व्यक्तित्व तो निश्चित रूप से अच्छा है, तभी तो वो चैम्बर अध्यक्ष बने हैं। उनके व्यक्तित्व के ऊपर मैं व्यक्तिगत तो किसी चीज़ पे जान नहीं रहा हूँ, लेकिन होता क्या है, कई बार हवन करते समय हाथ जलते हैं। अमर परवानी जी से गलती तो हुई है, जो संविधान को नियमों के तहत उन्हें बदलना चाहिए था, उन्होंने उसको बदला नहीं। अब उनसे क्या गलती हुई, क्यों गलती हुई, ये तो वो जाने। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता तपेश भाई कभी भी किसी के ऊपर में। व्यक्तिगत रूप से वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर वो मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ अपने बेटे से, मैं कहा करता हूँ कि बेटा मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, बहुत सहज और सरल हूँ, तो क्या मैं हवाई जहाज उड़ा लूँगा? हवाई जहाज तो पायलट ही उड़ाएगा ना, जिसके पास उस चीज़ का नॉलेज होता है। तो आपने जब संविधान में परिवर्तन किया, आप सहज हैं, सरल हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो संविधान में जिन लोगों ने परिवर्तन किया है उसको देखने की, समझने की जवाबदारी तो आपकी थी। आप हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते ना। तो निश्चित रूप से आप जान करके चलिए कि इसमें जो भी घोटाले हुए हैं, जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस तो ठीक है, सरकार से प्रभावित हो सकती है, लेकिन मेरे देश का न्यायालय, अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट तक क्या फैसला दिया है बुलडोजर के खिलाफ में। मुझे अपनी न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है तपेश भाई, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। बहुत अच्छी है क्यों भाई, आपने बड़े विस्तृत ढंग से सारी बातचीत को कही। आपने क्या कुछ अपने मन से में कोई सवाल अगर रह गया कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि इतनी बड़ी संस्था है, 25,000 सदस्यों की संस्था है, मैं तो ये चाहूँगा कि सारे विवाद को समाप्त करते हुए अमर भाई को सामने आ जाना चाहिए और ये कह देना चाहिए कि अगर इस तरीके के सवाल हैं कि कोई पदाधिकारी 2 साल से ज़्यादा पद पर नहीं रहेगा, तो इस बार का चुनाव हम उसी तरीके से करेंगे, जो 2 साल तक पदाधिकारी हैं वो नहीं लड़ेंगे और बिंदास होकर के बाकी सब चुनाव लड़ेंगे, और फिर बाद में इस बात का फैसला किया जाएगा कि कौन कितने वर्षों तक रहेगा, नहीं रहेगा। इससे समाज हित भी होगा, चैम्बर हित भी होगा, विवाद भी सलट जाएगा और सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी। तपेश भाई, मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है, आपने सकारात्मक पक्ष जो देखा उसका कि सकारात्मक रूप से इस तरीके से चैम्बर के विवाद का निपटारा हो जाएगा। और लोग चाहते हैं, हम जब बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि चुनाव होना चाहिए, क्या जैसे भी हो, लेकिन चुनाव हो जाए, उसके बाद में जो निर्णय लेना है बिल्कुल निर्णय ले सकता है। निश्चित तो चुनाव क्योंकि लोकतंत्र की परंपरा है और वही सर्वोच्च है, तो सदस्यों को अपने मताधिकार का, अपने विवेक का परिचय देने के लिए आप अमर परवानी जी को आगे आना चाहिए। वो 2 बार रह चुके हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत सरल और सहज है, उन्हें इस विवाद का पटाक्षेप कर देना चाहिए, कहते हुए कि अब जो है, चूंकि इस मामले में विवाद हो रहा है पदाधिकारियों के कार्यकाल को लेकर के, तो इस बार का चुनाव जो है, जिन पदाधिकारियों का 2 साल हो गया वो नहीं लड़ेंगे, बाकी पर लड़ लें, और जो भी व्यक्ति जो चुन करके आएंगे वो सहज और सरल ढंग से चुनाव चलाएं। क्यों इतना विवाद लंबा खींचना है? बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के सामने जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।